अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं कमल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक मार्केट में जहां लोग धड़ल्ले से और खुशी वाली ईद मनाने के लिए तैयार हैं, अपनी शॉपिंग्स कर रहे हैं। वहां पर इमरान खान की तीसरी ईद भी जेल में गुजरने वाली है। अवाम से जानते हैं कि उनके लीडर की जब ईद तीसरी भी जेल में गुजरने वाली है, उनका क्या तासुर है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये बताती चलूँ कि अडियाला में उनके लिए ईद के कपड़े भेजे गए, अडियाला इंतजामिया ने वो कपड़े भी वापस भेज दिए, उन तक पहुँचने ना दिए। आवाम इसके बारे में क्या राय रखती है, आवाम से जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर गुड नेम? मलक यामीन अवान। सर, जहां हम देखते हैं कि ईद करीब है, सिर्फ एक दिन रह गया, दूसरी तरफ इमरान खान की तीसरी ईद भी जेल में गुजर रही है, क्या कहेंगे जब ये ख्याल आता है जहन में, तो क्या तासुर आता है? देखिए, इमरान खान के साथ ये लोग ज्यादती कर रहे हैं और बेगुनाह उस बंदे को आप समझ लें कि अगवा किया हुआ है। अगवा किया हुआ है। उस बंदे के ऊपर कोई केस नहीं है और आज तक ये उसको मुजरम साबित नहीं कर सके। उस पे इन्होंने 300 मुकदमा दर्ज करवाए हैं, एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें ये उसको गिल्टी साबित कर सके हों, जिस पे ये साबित कर सके हों कि इमरान खान चोर है, करप्शन किया है। टोटल झूठ का पुलंदा है। इस वक्त पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जानती है कि इमरान खान बेगुनाह है और उसको अंदर रखने की जो सज़ा हमें पाकिस्तान को मिलनी है ना, वो आने वाला वक्त बताएगा। ये जो इसराइल ने काम शुरू किया है, अमेरिका ने शुरू किया है, पाकिस्तान का रजीम चेंज करवाया, ये उसका रिजल्ट है कि आज ईरान के साथ जंग लगी हुई है। अगर इमरान खान बाहर होता तो ये जंग नहीं लगनी थी और आज इमरान खान हर एक की आंखों में आंखें डालकर बात करता। उम्मत मुसलमा का लीडर अंदर है तो उम्मत मुसलमा जलील हो रही है। हम तो जानते हैं कि हो क्या रहा है। अब मैं तो रोज कहता हूं कि आप ईरान को भी पाकिस्तान ना समझें कि आपने ईरान में भी रजीम चेंज करने चले गए हैं। उसने मुंह तोड़ के रख दिया कि नहीं? तो ये मसला है कि इस मुल्क में इस वक्त कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। सर, दूसरी तरफ जहाँ पर ये इस तरह का त्यौहार होता है, ईद होती है, कपड़े जो है वो भेजे जाते हैं फैमिली की तरफ से, अडियाला इंतजामिया ने वो भी वापस भिजवा दिए। हाँ जी, पता चला है कि उनकी बहनें लेकर गई थी कपड़े और बुशरा बीबी की फैमिली कपड़े लेकर गई थी, तो उन्होंने कहा कि जी हमें इजाज़त नहीं है। अब आप देखें कि ह्यूमन राइट्स के जो हैं इदारे वो कहाँ पे हैं। जितने लोग जेल में है ना, हर एक को हफ्ते में एक दफ़ा मिलने की इजाज़त है, घर से खाना आए खाना देने की इजाज़त है, कपड़े आए कुछ भी आए, वो पाबंद है जेल के अमला कि वो अंदर जो कैदी हैं उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करे। मतलब सियासी कैदी और आम कैदी में जो है वो खासा फर्क रखा जा रहा है। जी, आपको पता है कि सियासी कैदी जो है उसके पीछे मकासद क्या है इनके बड़े बड़े, क्यों इनको इस्तेस्ना लेना पड़ा? छोड़े ना ज़रा उसको, आज छोड़ के देखें, हालात बदल जाएंगे। ये जितनी जंगें लगी हुई हैं अफगानिस्तान की, इसराइल की, ईरान की, सारी खत्म हो जाएंगी और आना ही आना है। उसने आना ही आना है, ईद के बाद उसने आना है। मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ, इमरान खान ईद के बाद 100% इमरान खान ईद के बाद रिहा हो रहा है। ये मेरे पास 100% इंफॉर्मेशन है। बस एक आधे नुक्ते पे बात अड़ी हुई है। ये कुछ कह रहे हैं, अपनी मर्जी के फैसले कराना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं आऊँगा तो फैसले मेरी मर्जी के होंगे। 2026 अमेरिका की तबाही का साल है, डॉलर की तबाही का साल है और मैं आपको बता दूं 2026 में नून लीग की हुकूमत भी जा रही है, 100% मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत बड़ी बात है। इमरान खान की हुकूमत आ रही है और वो पूरी 2/3 अक्सरियत से आ रहा है, पूरी ताकत से आ रहा है। ये बहुत बड़ा जो है इन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। सर, मेडिकल बोर्ड तश्कील करने की जो है वो एक तहरीर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था कि इस्लामाबाद कमिश्नर है वो मेडिकल बोर्ड तश्कील करेंगे इमरान खान के लिए। और आपको पता है कि इस्लामाबाद के जो कमिश्नर है वो मातहत आते हैं मोहसिन नकवी के। मैं आपको एक बात बताऊँ, मोहसिन नकवी मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो उनके इशारे पे सारे काम करते हैं, जिनके इशारे पे ये सारे लोग अंदर हैं। ना मोहसिन नकवी कुछ कर सकता है, ना बोर्ड वाले कुछ कर सकते हैं, ना अदालतें कुछ कर सकते हैं। फैसले वहाँ से होने हैं, फैसला साजों ने फैसला करना है और फैसला हो गया, ये मैं आपको बता दूँ। की रिहाई के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क पीछे चला गया बहुत ज़्यादा, हम 100 साल 50 साल पीछे चले गए। अब फैसला हो गया कि उस बंदे को लेकर आए। सर, जहाँ पर आपने इतनी बात की, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान रिहा होकर बाहर आ गए, 2/3 अक्सर से जीत भी गए, दोबारा से हुक्मरान भी बन गए, ऐसे 3 काम जो उन्हें आते साथ करने चाहिए? उन्हें आते साथ सबसे पहले कानून की हुक्मरानी कायम करनी चाहिए और बेगुनाह लोगों को जो पकड़ पकड़ कर मारी जा रहे हैं, CCD,
इन चीज़ों पे नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, इमरान खान को आकर जो ना एक चैलेंज का सामना नहीं है, बेशुमार चैलेंजेस हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि उसके बगैर अब मुल्क नहीं चलता। ये उस बंदे ने तकरीबन 950 दिन हो गए उसको अंदर, और 9 दिन कोई बंदा मुझे जेल काट के दिखाए, इतना बड़ा आदमी। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटा, एक कदम पीछे नहीं हटा। एक कदम पीछे। ना उसने कहा मैं बीमार हूँ। अच्छा, आपने कहा कि जी वो बाहर आ रहे हैं, तो क्या डील से आ रहे हैं? हाँ जी, डील होनी है इमरान खान के निकात के ऊपर। इनके निकात के ऊपर डील करनी होती तो वो पहले हफ्ते कर लेता। तो फिर डील से वापस वो कह रहा है कि मैं आऊँगा तो मैं 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाऊँगा, अदरवाइज मुझे ये हुकूमत भी लूली लंगड़ी नहीं चाहिए। ये उसको कह रहे हैं कि आपको एक शर्त पे छोड़ते हैं कि आपने बाहर आकर इस हुकूमत को 2026 दिसंबर तक छेड़ना नहीं है, कोई जलसा नहीं करना, आपने बाहर निकल के कोई रैली। डर है ना, खौफ है। अच्छा मुझे बताएं, अगर खौफ ना हो तो इस्तिस्ना लेने की क्या ज़रूरत थी? खौफ तो है। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मौजूदा हुक्मरान है, इनका भी टाइम पूरा हो गया है, इन्होंने भी बस्ते बांध लिए हैं, ये भी आपको भागते नजर आएंगे। हाँ, क्योंकि इनका टाइम ख़त्म हो गया है, ये डिलीवर नहीं कर सके। अगर ये डिलीवर करते, हो सकता है 10 साल यही रहते, ये फेल हो गए। तो सर आप कह रहे हैं डिलीवर नहीं कर सके, आवाम को जो है वो तस्वीर नजर आई है मरियम नवाज साहिबा की, ये प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मैं आपको बताऊं, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जितना हम मौजूदा हुकूमत को जानते हैं या पिछली हुकूमतों को जानते हैं, आम आदमी नहीं जानता। 10 रुपए का बजट पास करवा के 9 जेब में और 1 लगाया गया, ऐसा है? नहीं, ऐसे नहीं है। ये करते हैं, जितने काम हो रहे हैं ना, सब में कमीशन है। ये सिर्फ कमीशन वाले काम करते हैं। नून लीग की ये बात है, जिसमें पैसा बनाते हैं। आपको पता है ये 11 अरब का जहाज खरीद लिया है, अवाम मकरूज है, एक एक पैसे से लोग तरस रहे हैं। आज मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, बाजारों में वो राशन नहीं है जो पिछली ईदों में होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, शॉपिंग क्या करनी है? बिल्कुल ऐसा ही है। हालात खराब हैं और डे बाई डे खराब ही होने हैं, सही होने के चांसेस बहुत कम है। मरियम की आपने बात की है, नो डाउट मरियम काम करवा रही है। जो कानून मरियम ने बना दिए है ना, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, इनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, अवाम की बेहतरी के लिए ये कानून साजियाँ हुई हैं, भले इसके पीछे इनके क्या मकासद हैं, लेकिन अवाम को फ़ायदा है। हम हर उस काम की हिमायत करेंगे जिसमें अवाम को फ़ायदा है। ज़बरदस्त हो गया सर। देखने वाले अवाम को कोई पैगाम ये है कि इस ईद पे उन लोगों का ख्याल करें जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, खाने को खाना नहीं है, उनका ख्याल करें। ये जो आप लोग अपने ऊपर पैसा लगा रहे हैं, इसमें से थोड़े से पैसे उनको भी दें, ताकि जब आप कपड़े पहने तो उनके बच्चे भी कपड़े पहने। बहुत शुक्रिया जी सर, आपकी कीमती राय का मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? अमन। अमन, जैसा कि आप जानती हैं कि ईद करीब है, तकरीबन 1 दिन रह गया है और हम शॉपिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की तीसरी ईद भी जेल में गुजर रही है और उनके कपड़े भी अडाला इंतजामिया ने वापस भिजवा दिया। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये हमारे मुल्क का निज़ाम के हालात आपके सामने ही हैं कि एक फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि अगर हम दोनों चीज़ें, सियासत और सब चीज़ें साथ अलग रख लें, एक इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है। अगर उनको कैद की सूरत में रखा हुआ है तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप उनकी नमाज़ें बंद कर दो, जुम्मे की नमाज अदा कर सके, ईद की नमाज अदा ना कर सके, आप ईद मना ना सके। ये तो हर एक आम शहरी का राइट होता है, और इवन के जो भी आम कोई कैदी होता है उसका भी राइट होता है, और वो तो फिर हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सियासी कैदी के लिए ज़्यादा मुश्किल है। सियासी कैदी के लिए बहुत सारी मुश्किलात आपके सामने। एक तो मुल्की निज़ाम क्या चल रहा है, और उसके बावजूद जो सियासी कैदी जेल में है उसके बारे में भी सबको पता है कि 804 का यहाँ पे आके आप नाम भी नहीं ले सकते। तो आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोग चैनल पे अपना नाम चला रहे हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर का जिक्र हो रहा है, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो कहीं भी नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। और ARY पर एक खबर भी चलाई जाती है कि अलीमा खान ने मुलाकात की सुहेल अफरीदी से, बल्कि इसमें कोई भी सदाकत नहीं। बिल्कुल इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल है, तो हम आप पे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ही शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि एटलीस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सच्चाई दिखा रहे हैं। तो फिर हम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो कुछ भी नहीं है, झूठ है, सरासर झूठ भरा हुआ है वहाँ पे। और ऊपर से आजकल के सहाफ़ी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारे सामने ही है कि किस तरह की वो सहाफत करते हैं। इमरान खान के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दोबारा करने की जो है वो कहा गया था, और ये तहरीरी नोटिस दिया गया था, और बनाना था जी इस्लामाबाद के कमिश्नर ने, और इस्लामाबाद के जो कमिश्नर है वो मातहत आते हैं, आपको पता है, मोहसिन नकवी। बिल्कुल। क्या लगता है कि फैसला फिर उनकी साइड का?
फैसला बिल्कुल उनकी साइड का है। मतलब एक कैदी की आंख का मसला निकला हुआ इतने टाइम से, अगर ये कोई और सियासी जमात का रुकन होता, आप सबके सामने मौजूदा हुकूमत का कोई भी बंदा होता, तो वो तो इस टाइम फ्लाइट लेके बाहर चले जाते। लेकिन वो कैदी साबिक वज़ीर-ए-आज़म होकर 3 साल से जेल में है और सारी मुश्किलात का सामना कर रहा है। सुनने में ये आ रहा है, अभी हम एक जो है वो जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जी ये कंफर्म न्यूज़ है कि वो ईद के बाद वापस आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? हालात तो नहीं लग रहे कि ऐसे वापस आ रहे हैं। अभी जैसे आपके सामने मरीम नवाज साहिबा का एक त्यारा आया है, सीएम पंजाब है, अगर त्यारे की बजाय वो इर्द गिर्द लोगों के हालात देख लें, ईद है, लोग महंगाई पे रो रहे हैं। मैं भी मीडिया की स्टूडेंट हूँ, मैं भी देखती हूँ कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेकिन उनको बस यही है कि लाहौर की मेन सड़कों पर अच्छा काम हो जाए, लाइटें लग जाए, ये सब हो जाए, पर ऐसे थोड़ी मुल्क चलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसकी हुकूमत में थी? इमरान खान की हुकूमत में हम कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। यही नहीं कि हम कोई फेवरेटिज्म कर रहे हैं या क्या, लेकिन जो सामने हकीकत है वो है। ये तो नया पाकिस्तान चैनल है, हसनैन रफ़ीक से मेरी मुलाकात भी हो चुकी है अक्सर, उनसे मेरा पहला इंटरव्यू ज़मान पार्क में हुआ था, तो वो समहाउ जानते भी हैं मुझे। तो बात ये है कि डिजिटल मीडिया पे ही आके आप बोल सकते हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो आप बोल लो तो बीप कर दिया जाता है, आपको सेंसर कर दिया जाता है। सही, देखने वाले आवाम को कोई पैगाम? देखने वाली आवाम को पैगाम यही है कि आंखें खोल के मुल्क की फैसला करें और दिल लगा के उस साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए दुआ करें, क्योंकि जो आपके मुल्क के लिए अच्छा है उसके लिए तो आपको कुछ अच्छा सोचना चाहिए ना। अब उस अकेले ने तो 24 करोड़ आवाम का टेका तो नहीं उठाया ना, आवाम को खुद भी सोचना चाहिए। ईद मना रहे हैं, ज़रूर मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल भी रखें। जिन्होंने आपका ख्याल रखा उनका ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? मेरा नाम ताबिश। ताबिश, इमरान खान की तीसरी ईद भी जो है वो जेल में गुजरेगी, क्या रखते हैं इसके बारे में आप राय? मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान को भी रिहा करवा देना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे पता चला था कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनकी आंख का भी कोई प्रॉब्लम था और काफ़ी टाइम से वो हैं। तो 85% आई जो है वो डिफेक्टेड है। जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करना चाहिए और उन्हें प्रॉपर एक ट्रीटमेंट के लिए अलाउ करना चाहिए। अभी तक वो जेल में और एक लीडर हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर रह चुके हैं वो, तो काफ़ी टाइम से वो जेल में, तो आई थिंक सो कि इस पे देखना चाहिए और इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। वो बीमार हैं तो उनको रिलीज़ करना चाहिए जेल से। जहाँ तक बीमारी की बात है जी, मेडिकल बोर्ड उन्होंने कहा है कि तश्कील दिया जाए और उसको बनाएगा इस्लामाबाद का कमिश्नर, और इस्लामाबाद का कमिश्नर जो वजारत खारजा आप कह लें कि वजीर खारजा है, मोहसिन नकवी के अंडर आता है, तो आपको नहीं लगता कि फैसला उनके हक में ही जाएगा? लग तो यही रहा है, पर कुछ कह नहीं सकते हैं जब से हुकूमत जानबूझ के पेंडिंग। एग्जैक्टली अभी तक जो हुकूमत चल रही है ना पाकिस्तान में, बहुत सी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हो पाएगा। वर्ड फॉर खान। खान के लिए मेरा यही है कि अल्लाह आपको सेहत दे और अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। बहुत शुक्रिया जी, मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का करम। क्या नाम है? एहसन अली। एहसन, इमरान खान की तीसरी ईद भी जेल में गुजरने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि वो अपनी फैमिली से दूर है, ये सियासी तौर पर उन्हें जो है वो झंझोड़ा जा रहा है या वाकई उन पर कोर्ट केसेस ठीक लगे? इसके बारे में मैम मुझे कंफर्म नहीं है, मैं खुद परदेसी आदमी उधर परफ्यूम सेल करने के लिए आया हूँ। इसके बारे में मैं इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। पढ़ना ही नहीं चाहते? जी। क्यों? नहीं, जो सही है जो आपका मुल्क से कोई लेना देना नहीं नहीं। कि मुल्क कौन चला रहा है, कौन गुर्बत बढ़ा रहा है, कौन महंगाई बढ़ा रहा है? नहीं, मैं इन चीज़ों से यानी कि इन्वॉल्व नहीं, मैं बस अपने फैमिली में इन्वॉल्व हूँ। किसको सपोर्ट करते हैं? मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। ऐसा बंदा होना चाहिए जो सबकी तरफ हो। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है? आमना। आमना, पढ़ती हैं? जी। अच्छा आमना, आज का हमारा सवाल ये है कि इमरान खान जिनकी ईद तीसरी भी जो है वो जेल में गुजरने वाली है और यहाँ पर आप लिबर्टी मार्केट में मौजूद है, यहाँ पर बेशुमार लोग आपको शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगी कि एक ऐसा कैदी जिसकी तीसरी ईद जेल में गुजर रही है, और दूसरी चीज़ ये कि जो कपड़े भेजे गए थे जो कि उनका हक भी है वो भी अडयाला जेल की इंतजामिया ने वापस कर दिए, क्या कहेंगी? आई फील है कि ये अच्छा नहीं उन्होंने किया, बिकॉज ईद और आई फील है कि अगर वो जेल में दैट डजंट मैटर, उनको फिर भी अगर न्यू कपड़े पहन लेंगे तो वो कुछ भी नहीं ज़्यादा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अब उनको निकाल देना चाहिए, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट लीडर। और मुझे लगता है अगर बोलूँ मरीम नवाज के अगेंस्ट, तो जिस तरह अभी हम आए ना, अब हम इस्लामाबाद से आए हैं, तो हम जैसे एंटर हुए तो इतनी ट्रैफिक थी, इतनी बसेस, पूरा जैम था। तो मेरी मम्मा लिटरली कहती हैं कि इनको बसेस से बनानी है तो पहले ये रोड खुली करें, ब्रिज बनाएं, ताकि जगह हो ना। बसेस तो बना रहे, ट्रांसपोर्टिंग चलो आप कर रहे हो, बट जगह नहीं है तो फिर आप 1-1, 2-2 घंटा अंदर ही फंसे रह रहे हो। हम लिटरली
कब आए थे हम लोग, आई गेस 7-8 o'clock पहुंच गए थे और हम यहाँ पे 10 o'clock पहुंचे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। इतनी ट्रैफिक थी और मेरी मम्मा तो पूरे रास्ते की बोलती आई हैं कि मरियम नवाज को ब्रिज बनाना चाहिए था, वो उन्होंने ये मतलब बसेस वगैरह बना रही हैं। तो आर यू अ फैन ऑफ इमरान खान? यस, मतलब मैं इसलिए मुझे पॉलिटिक्स में इतना नहीं पता, बट जब मैं थोड़ा सा मतलब मेरे फ्रेंड्स दे आर इनटू दिस थिंग, तो वो मैं जब देखा उन्होंने मुझे बताया, सो मैंने कहा यार इमरान खान इज़ एक्चुअली अ गुड लीडर, ही वाज अ गुड लीडर। स्पेशली जो भी फाइट चल रही है वॉर, उसमें भी उसने जो उनकी जो होती है यूएस से जब बोला था कि वो खोलना चाहते हैं अपने, तो उन्होंने उससे मना कर दिया था। एंड जो अभी है शहबाज शरीफ एंड ऑल, मरियम नवाज को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इवन तो उसने अभी प्राइवेट जेट अपना लिया है एंड वो तो भाई अपनी मज़ों में लगी हुई है, ये बजाय इसके कि उसको यहाँ का कुछ करना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल। हाँ, बट वो इतनी महंगाई हो गई है हर जगह। मैं कहती हूँ कि मेरी मम्मा ये कहती है कि और मरियम नवाज को वोट दे, ये ऐसे ही होना था। आपको क्या लगता है कि एक इमरान खान और एक आम शख्स जो इतना फेमस नहीं है, जिसको ग्लोबली दुनिया नहीं जानती, उसके कपड़े भी क्या ऐसे वापस भेज दिए जाते हैं? मुझे लगता है लोगों को इमरान खान से कोई मसला है, फील लाइक मुझे लगता है बिकॉज जिस तरह मरियम नवाज ऑब्वियसली इतने बड़े पॉलिटिशियन जो हर कुछ इसके अंदर उनके पावर के अंदर होता है, एंड वी डोंट नो कि जो अंदर चल रही है चीज़ें, वी डोंट रियली नो। ठीक है, तो माइट भी कि उन्होंने कहा हो कि वापस भेज दें और क्या हो रहा हो जेल के अंदर, बिकॉज वी डोंट नो, वही हमें तो बस इस तरह लगा रहे होते गैस, बिकॉज हमें उनके अंदर की नहीं पता कि क्या उनका चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। एनी मैसेज टू द ऑडियंस रिगार्डिंग Eid, I would say that happy Eid to all of you in advance, and I hope so कि आपकी ईद अच्छी गुजरे और आप अच्छे अच्छे कपड़े लें और कश्मीरी चुनियाँ ज़रूर लें। बहुत शुक्रिया जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र। सर गुड नेम? सलीम। सर, जहां ईद की तैयारियां की जा रही है, वहीं इमरान खान की तीसरी ईद भी जेल में गुजर रही है और उनके लिए जो ईद लेकर गए उनके फैमिली मेंबर्स, वो भी अडयाला इंतजामिया ने वापस भिजवा दिए। ये आप जब खबर सुनते हैं तो क्या तासुर आपका है? ये सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं इंसानियत से गिरी हुई बात। अगर आप इस वक्त हुकूमत में हैं और जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, ठीक है, आज मैं आप पे जुल्म करता जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन तो आएगा कि अल्लाह की मुझे भी लाठी बजेगी, ठीक है। ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने अंदर का बोगज़, अपने उसकी जो उसकी पर्सनालिटी, जो उसकी शख्सियत है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ज़हनी तौर पे वो अंदर से मरे हुए हैं कि जितनी अवाम है वो उनकी मतलब ये कि उनके फेवर में है और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जहाँ जहाँ जाते हैं अल्लाह ताला उनको जो भी दिखा रहा है, बहरहाल ये मेरी अपनी राय है, लेकिन बीइंग इंसान एक उनके साथ जो इनका जो रवैया है और उनको मारने का जो उनके एक प्लान्स हैं, मेरा ख्याल ये है कि वो कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये अपने जितने भी इनके प्रोपेगेंडे हथकंडे हैं वो कर लें, लेकिन वो एक शेर है, ही इज़ अ लायन, और एक लाइन को आप केज के अंदर रख के और उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन वो बर्दाश्त किए जा रहा है, कोई बात नहीं। अब ये को उनको भी पता है, वो अपने लिए सर, क्या सियासी कैदी के लिए ज़्यादा मुश्किलात, स्पेशली इमरान खान के लिए ज़्यादा मुश्किलात की जा रही हैं खड़ी एज़ कम्पेयर टू कोई आम साथी? क्योंकि हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात कर सकते हैं, खाना जब घर से आए वो लेके जा सकते हैं, दिया जाता है, लेकिन उन्हें ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जा रही। जो फंडामेंटल राइट्स हैं और उनकी जो वहाँ पे उनके ऊपर एक क्या कहते हैं उसका जो ज़्यादती है, जुल्म है, उसके लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यानी वो दे आर मेंटली डिसाइडेड टू किल हिम, मतलब वो अपना किसी भी रैयत के लिए वो तैयार नहीं है और वो चाह रहे हैं कि यार ये इसको अंदर ही मार दें। लेकिन जब तक अल्लाह पाक ने, देखिए ज़िंदगी की मौत अल्लाह के हाथ में है और मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो एक टाइगर है, एक शेर है, लोगों के दिलों में वो बस रहा है, ठीक है। और आप क्या नाम दूसरी इंटरनेशनल कंट्री में चले जाएं तो बसों के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीरें हैं, तो वो देख लें, कंपैरिजन खुद कर लें कि वो क्या हो रहा है। और मेरा ख्याल जो मर्जी कर लें, ये हमेशा नाकामी का मुंह देखेंगे। और मेरा ये ख्याल है
कि जो ये कर रहे हैं वो टोटल ज़्यादती है, अल्लाह का खौफ है ही नहीं। इमरान खान के लिए मेडिकल बोर्ड दोबारा तश्कील करने की जो है वो एक तहरीरी नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया और इस्लामाबाद कमिश्नर ने वो बनाना था मेडिकल बोर्ड, लेकिन आपको भी पता है कि इस्लामाबाद जो कमिश्नर है वो मातहत आते हैं मोहसिन नकवी के, तो क्या समझते हैं कि फैसला किस तरफ जाने वाला है? माशाल्लाह बड़ा प्यारा आपके सवाल में ही आपको जवाब मिल गया। और मैं समझता हूँ कि यार मैं पता क्या बुज़दिल जो लोग होते हैं, बुज़दिल लोग, उन्होंने आगे तो कुछ करना नहीं होता, सिर्फ ये है कि इधर उधर से कोई ऐसे हथियार इकट्ठे करके उसको सिर्फ दुख दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पे उसी तरह वो है एक अल्लाह पे भरोसा। और मैं ये कहता हूँ कि एक दिन वो बाहर आएगा, एक दिन बाहर आएगा। और थैंक यू वेरी मच कि आपने कहा इंशाल्लाह। देखिए जी, एक इंसानियत के नाते उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो उनके साथ सलूक किए, नारवा सलूक, यानी वो सलूक किया जा रहा है जो कि काबिल बर्दाश्त है। ऐसा ही है सर। हर माँ के दिल में, हर बहन के दिल में उसके लिए जगह है, ठीक है। और ये रमज़ान का महीना और इंशाल्लाह यानी हज पे, उम्रे पे जितनी फीमेल जाती हैं वो इमरान खान के लिए दुआएं कर रही हैं, तो क्या अल्लाह के घर में जाके जो दुआ मांगी जाएगी क्या वो कबूल नहीं होगी? बिल्कुल ऐसे होगी, जरूर होगी। अल्लाह रद्द नहीं करता किसी की दुआ, देर से ही सही लेकिन जो है वो पूरी जरूर होती है। सर, देखने वाले आवाम को कोई पैगाम? मैं अवाम को, मैं भी अवाम से ही हूँ, बहरहाल ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि यार जो आप है ना, देखिए जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में भी वो मतलब पास हो गया, हर महफिल में, हर लेवल के ऊपर वो पास हो गया। फॉर्म 47 निकाल के अपने आप को जल्दसाजी पे आ गए हैं, क्या कर रहे हैं? अब जो महंगाई का वो है, इमरान खान के दौर में पेट्रोल की क्या यानी 150 या 140, अब ये 323 रुपए का पेट्रोल हो गया। गरीब आवाम, अमीरों के पास तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर क्या नाम है? सुहेल। सुहेल। सर सुहेल, हमारा सवाल ये है कि इमरान खान की तीसरी ईद भी जेल में गुजर रही है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखें, जेल में अगर वो कोई तीसरी ईद गुजर रही है तो डेफिनेटली वो उनके विक्टिम होंगे या कोई उनके ऊपर एलिगेशंस होंगी। ये तो अभी अदालतें बेहतर बता सकती हैं कि वो क्या उन पे लगी हैं दफात जो भी हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। उनकी सेहत देखी जाए तो वो भी ख़राब है, कहा गया कि उनके लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील किया जाए और तश्कील करेंगे इस्लामाबाद के कमिश्नर। इस्लामाबाद के कमिश्नर जो है वो मातहत आते हैं मोहसिन नकवी के, तो आपको नहीं लगता कि ये वन साइडेड फैसला हो जाएगा, इमरान के हक में नहीं होगा? नहीं, देखें मेडिकली अगर देखा जाए तो मेडिकली उन्होंने पूरी सपोर्ट उनको की है। उनकी आंख का मसला था, उनको स्पेशल वहाँ पे पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में उनको चेकअप करवाया गया और जहाँ पे उनको तसल्ली हुई थी वहाँ पे उनको उनका चेकअप करवाया गया और रिपोर्ट भी उनके साथ शेयर की गई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए, उनके कपड़े ईद के, चूँकि ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ हर मुसलमान कुछ साफ़ सुथरा लिबास नए कपड़े पहनता है, जैसे हम लोग शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, तो उनके लिए जो कपड़े भेजे गए अडयाला इंतज़ामिया ने वो भी वापस भेज दिए? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो इंसानी बुनियाद पर अगर आप देखें तो ये इस तरह का एक्ट नहीं करना चाहिए और मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस तरह अगर किया है तो ये बहुत बुरा है। मैं नहीं समझता कि इस तरह होना चाहिए। एनी मैसेज टू द ऑडियंस? बस ईद की आमद है जी, बड़ा अच्छा रमज़ान गुजरा और हमारी तरफ से सब पाकिस्तान को एडवांस ईद मुबारक। और बड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया। बहुत शुक्रिया जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? मिर्ज़ा इफ्तिखार हुसैन। सर, इमरान खान की तीसरी ईद भी जेल में गुजरने वाली है, आप क्या समझते हैं कि सियासी कैदी और आम कैदी में क्या फ़र्क है? उनके कपड़े भी ईद के जो है वो अडयाला इंतज़ामिया ने वापस भिजवा दिए। पहले तो मैम मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इस सियासत का ना हिस्सा है, ना मुझे इस सियासत का कोई शौक़ है, ना मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं मरीम नवाज़ साहिबा को अब आके ज़रा लाइक करना शुरू हुआ हूँ। उनके जो काम है वो जो गरीब लोगों के लिए इमदाद कर रहे हैं, अदारे खोल रहे हैं, गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी उन्होंने जो गरीब लोगों के लिए मेंटेनेंस कर रहे हैं, हर चीज़ उनके घरों में जाके उनकी हेल्प कर रहे हैं, वजीफ़े औरतों के, बेवा औरतों की लगा रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं उनसे बड़ा खुश हूँ और मेरे वो मैं लाइक करता हूँ उन्हें। और मैं यही कहूँगा कि जो भी हो, चाहे इमरान खान हो या मैडम मरीम नवाज़ साहिबा हो या कोई भी हो,
जो मुल्क के लिए, कौम के लिए काम करेगा, अच्छा काम करेगा अपने गरीब लोगों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, हम उसे ही अच्छा कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, मजीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम। सर क्या नाम है? मोहसिन नाम है मेरा। मोहसिन। सर आपका? जिक्रिया। सर जहाँ पर ईद की लोग शॉपिंग कर रहे हैं, आप भी करने आए, वहाँ पर इमरान खान की तीसरी ईद भी जेल में गुजर रही है। जब आपके जहन में ये सोच आती है तो सबसे पहले क्या आप राय रखते हैं? ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए था ना कि खान साहब को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता, या जहाँ तक कि पार्लियामेंट या बाकी ओवरऑल जितना सिस्टम सियासत में इनका गुजरा है, उसके खान साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसको एक ईमानदारी से री इलेक्शन या तो करवाया जाता है, या खान साहब को किसी तरह से इंसाफ दिलवाया जाता है कि आप भी अगर मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क के हालात को देख के हर चीज़ को साथ चल रहे हैं, बाकी मामलात को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको खान साहब को भी देख के हर चीज़ को, उनके मामलात को थोड़ा सा रिलीफ में लेके आना चाहिए, ताकि वो भी इजी कंफर्टेबल फील कर सकते हर लिहाज से, हर चीज़ से। सर जो ईद के कपड़े कुछ चीज़ें जो है वो भिजवाई गई थी, वो भी वापस कर दी गई। अडाला इंतजामिया की तरफ से इमरान खान तक पहुँचने नहीं दी गई। वो दरअसल इसलिए नहीं भेजी। ये तो इंतज़ामिया का मसला है ना। अब इंतज़ामिया, अब हम उनको क्या कह सकते हैं, वो फिर गवर्नमेंट आ जाती है बीच में, उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या फ़ैसले हैं क्या नहीं। आपको नहीं लगता सियासी कैदी के लिए ज़्यादा मुश्किलात खड़ी की जा रही है? अब सियासी क्या कैदियों के लिए ये होता है, बेसिकली हम वहाँ पे होते नहीं है, इसलिए हमें आइडिया नहीं है कि उनके साथ क्या बिहेवियर होता है क्या नहीं, क्योंकि हम कभी उस तरह की सिचुएशन में गए नहीं। तो ये वही बेहतर जानते हैं कि उनको ही ज़्यादा पता है कि उनके साथ क्या गुजर रही है क्या नहीं। 17 मार्च 2026 को इमरान खान से मुलाकातों का दिन था और अडयाला के बाहर एक बड़ी कसीर तादाद में आवाम मौजूद थे, कारकुनान मौजूद थे, वकला हज़रात मौजूद थे। अगर हम एक आम कैदी की बात करें तो हम मिल लेते हैं उनसे, तो इमरान खान को जो है वो उनकी बहनों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। आप क्या कहेंगे इस पर? ये कम से कम फैमिली मेम्बर से तो मिलना चाहिए। ये तो हर जगह पे रूल्स होते हैं कि अगर कोई फैमिली मेम्बर या लिमिटेड टाइम होता है उसके अंदर आप मीटअप कर सकते हैं किसी से भी, तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। लेकिन जब मीटअप्स नहीं होते तो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सब तक पहुंचती है। ओब्वियसली ऐसा ही है, कुछ कहते हैं कि नहीं हमने मिलवा दी है, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं हम मिले ही नहीं, तो वो बस वो अंदर की बातें हैं, अब हम क्या ही कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनी मैसेज टू द ऑडियंस? सबके साथ यार इंसानियत के नाते ना सबके साथ ज़रा काइंडनेस से रहना चाहिए, ताकि अगले भी इंसान, उनका भी दिल है। ईद तो हर किसी के लिए ही है, अगर हम मना सकते हैं तो थोड़ी सी उनको भी हमें कर देनी चाहिए कि वो भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकें ईद को, चाहे अंदर क्यों है फिर भी कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, आपकी राय का मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम? मेरा नाम शाहिद है। शाहिद सर। सर शॉपिंग वगैरह करने आए हैं? हाँ, बस ऐसे आए थे शॉपिंग कराने। मेरा तो फैसलाबाद हूँ, तो इधर वाइफ की मैं क्या चलो कोई ईद करीब है, हम शॉपिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की तीसरी ईद भी जेल में गुजरने वाली है और अडयाला में जो उनके कपड़े भेजे गए थे वो इंतजामिया की तरफ से वापस कर दिए गए। क्या जब आपने खबर सुनी क्या तासुर था? बस वो महसूस हुए थे हम ये क्यों भेजे हैं फलाना, वो भी है। और खान साहब हमारे प्यारे क्रिकेटर हैं, मैंने बॉलिंग भी उसकी कराई हुई है अल्लाह के हुक्म से, जब यंग था मैं, वो अगजाफी स्टेडियम, तो मैं खड़ा था तो मुझे खान साहब कह रहे था बेटा बॉलिंग करा लेते हो? मैं क्या हाँ जी। कहता चलो फिर स्टेडियम के अंदर आओ, मुझे बॉलिंग कराओ, कल मैच है, मैं प्रैक्टिस करनी है। फिर मैंने बॉलिंग कराई है, फलाना बहुत अच्छे थे, खिला कर था। एक दफ़ा पीसी, वो मेरे कज़न आए थे इंग्लैंड से, शादी थी, उधर गए, वो मार हो रहे, पीसी नहीं है उधर, खान साहब बैठे हुए थे अंदर, हम बैठे थे, मजाक मजूक किया, कहते हैं हम किधर आए, खुद मिले हैं। और जब आपको ये सुनने को मिल रहा है कि उनकी तीसरी ईद भी जेल में गुजर रही है, कैसा महसूस होता है? बस महसूस ऐसा होता है वेरी बैड। वेरी बैड। आपको नहीं लगता सियासी कैदी के लिए ज़्यादा मुश्किल आता है? हाँ, बस ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, वो भी हैं मुल्क में, वो करें काम हर चीज़, तो वो भी है लीडर, वो भी लीडर, हम क्या कर सकते हैं? जो किसी से बात करें तो फिर वो कहेगा यार मेरे खिलाफ की है, तो दोनों फिर एक जैसे, हम क्या कर सकते हैं? कोई मैसेज आवाम को? बस मैसेज है ही अच्छी चीज़ है, वो खैर खैरियत से गुजर जाए। जंग भी लगी हुई है इधर, आपको पता है इधर, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया सर, मजीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहेगा। काम खराब हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर क्या नाम है? अदनान। माँ के बाद गुजर रही है, माँ नहीं है ना, इसलिए अकेला शॉपिंग कर रहा हूँ, बहन के लिए, बाप के लिए, बस। अकेले शॉपिंग कर रहे हैं?
अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान के लिए कपड़े भिजवाए गए अडयाला जेल में, वापस भिजवा दिए गए, इंतजामिया ने एक्सेप्ट ही नहीं किया उस चीज। मुझे बताएं मैडम, मैं क्या कहूँ उसके हैं, मेरे कहने से वो बाहर आ जाएगा? आप मुझे बताएं, जो चोर है वो बाहर है, वो सही है वो अंदर है, उसकी क्या गलती बताएं मुझे? हैं, मैं उसका सपोर्टर हूँ, ठीक है। जितनी देर उसका कैमरा में देखिएगा, जितनी देर उसका लाला चौक पे धरना होता था, मैं दिल्ली जाता था, ठीक है। मुझे आप ही बताएं उसकी क्या गलती है, ठीक है। एक बंदा जो अपनी जान की परवाह करके सारी दुनिया के लिए कहते हैं, वो क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ कर रहा है, लो आप फिर उसके साथ क्या कुछ कह रहे हो यार? वो गलत नहीं बंदा, वो बंदा सही है, ठीक है। उसको बाहर आना चाहिए। आप मुझे बताएं कि उसके कहते हैं कि कितनी देर से बैठे हुए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, किसी और को मौका नहीं देना चाहिए? फिर आप मुझे बताएं उसकी क्या गलती है? आपको क्या लगता है कि क्या गलती है, ये लोग क्या गलती कंसीडर कर रहे हैं? लोग फिर वो देख रहे हो क्या कुछ गलत कर रहे हैं, लोग फिर कहते हैं एक बार फिर शेर। मुझे आप बताएं, मुझे मैं गलत कह रहा हूँ? और मैंने क्या कहना, मेरे कहने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं लगता है कि सियासी कैदी स्पेशली इमरान खान के लिए ज्यादा मुश्किलात पैदा की जा रही हैं एज कम्पेयर टू कोई आम कैदी? सर गलत हो रहा है, वो बंदा के साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है। वाइटर पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा खान है, उसकी मेरे से ज्यादा पर्सनैलिटी है, और मैंने क्या कहना है? क्या बात है। अच्छा, वन वर्ड बात है कि उसका जिस तरह का वो खान बुढ़ा है, 16 साल की लड़की उसके साथ तैयार है शादी करने के लिए, पता नहीं क्या बात है। खान बुढ़ा है, 16 साल की लड़की से शादी करने के लिए तैयार है, मैंने देखा है। कहाँ देखा? धरने में। क्या बात है, कौन से धरने में? लाला चौक पे। क्या बात है। नहीं, उसकी वाइटर पर्सनैलिटी है तो कैसी लुक है, अच्छी है, अच्छा इंसान है। मुझसे सवाल करे जा रहे हैं आप, मैं आपसे सवाल। मैं फिर क्या जवाब दूं, बताएं मुझे। मैं तो बड़े लोगों को बताया, क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे? कुछ चेंज नहीं होना, और काम खराब होगा। अगर कोशिश करें तो क्या चेंज आ नहीं सकता? नहीं, आ ही नहीं सकता। हम लोग आवाम चाहे, आप मुझे बताएं, जब जो लोग जमा पढ़ते कैमरा में सर, कैमरा में जब मुझे बताएं लोग जमा पढ़ते हैं, कैसे लोग बाहर भागते हैं? बिल्कुल हैं, पहला सवाल नमाज का होना है। हम पढ़ते हैं नमाज? नहीं पढ़ते, बताएं मुझे। और मैंने क्या कहना है? सियासी कैदी को तो ईद की नमाज पढ़ने का भी सियासत के बारे में क्या कहूँ? जो सियासत वो बंदा करता है, जो उसको कुछ उसको कुछ उसको कुछ, वो कामयाब है। वो एक मम्मी डैडी बंदा, उसने क्या करना था? बेचारा आप लोगों के लिए बैठा हुआ है। और मैंने क्या कहना है, बताएं मुझे। देखने वाले आवाम को कोई पैगाम? मैंने क्या पैगाम देना, बताएं मुझे। जो आपको लगता है कैमरा में देख के पैगाम दे दें, ईद मुबारक कह दें, अपने खान के लिए कुछ कह दें। भाई मैं यही कहूँगा, बस मैं खान का सपोर्टर हूँ, और कुछ नहीं कहना बस। बहुत शुक्रिया जी, मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। उसको बाहर आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या नाम है? सुमैया। सुमैया, ईद के कपड़े बन गए? नहीं। क्यों? भाई इमरान खान नहीं पा रहे तो मेरी ईद कैसे बनेगी? जब वो बाहर रहेंगे तभी मेरी ईद होगी। तभी ईद होगी? हाँ। इसका मतलब इस दफा ईद नहीं मना रहे? नहीं नहीं। क्यों? ये इमरान खान सही है, मरियम नवाज खच्च आदमी है। क्या, क्यों आपको सही लगता है वो? देखो ना कि वो बड़े बड़े कब्जे को करता है, तो हम गरीबों को नहीं वो तंग करता। देखो हमारी ना शेरा कोट के पास बाबू साहब के नीचे जो न्याजी अड्डा है, उधर बट ग्राउंड है, उधर हमारी झुग्गियाँ लगी थी। मरियम नवाज ने उधर से हमको उठा दिया है, जिधर हमारी सहूलत थी उधर से उठा दिया, जिधर हमारी बदबू में हमको भेज दिया है। उधर सैलाब भी आता है, आप ही हमारे घर से इतना सा दूर है जैसे वो सामने हो वो दरिया। पिछली दफ़ा सैलाब आया था, हमारा सब कुछ चला पानी में चला गया है, तो हमने फिर अब नया बनाया है। अब हमारे में कैसी गलती हो गई? इमरान खान के दौर में ऐसा था? नहीं, इमरान खान सही है। सही है? हाँ, एक लफ्ज़ इमरान खान के लिए। इमरान खान है तो सब कुछ है। बहुत शुक्रिया जी, मजीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, ईद की शॉपिंग होगी? कौन सी ईद? ईद तो जिसके साथ ही वो तो उन्होंने कैद करके रखा हुआ है, उसे बांध के रखा हुआ है, जंजीरों में सलाखों में उसे बैठा के रखा हुआ है। उसके बगैर कौन सी ईद है? तो नहीं, ईद की शॉपिंग नहीं हुई अभी तक। तो ईद मनानी भी नहीं है? ईद मनाना बनता भी नहीं है। देखिए आप एक ऐसे बंदे को 3 साल से आपने जेल में रखा हुआ है, तीसरी ईद है उसकी जेल में, तो हम कैसे कह सकते हैं बीइंग अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान हमारा ईद मनाना बनता नहीं है जी। तो हम ईद नहीं मनाएंगे उसके हवाले से। जी, उनकी फैमिली उनके लिए ईद लेकर जो है वो कपड़े लेकर गई और अडयाला इंतजामिया ने वो भी वापस भिजवा दिए। अब इसमें देखें काफ़ी नज़रियात निकलते हैं, लेकिन वो उसका हक था इमरान खान का। अब जैसे कि अगर किसी की फैमिली से भी कोई किसी को कैद हुआ हुआ है, कोई अल्लाह माफ़ करे अगर कोई पकड़ा गया, अगर ईद के दिनों में उसे ईद के कपड़े दिए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, तो उसका हक है, उसे देना चाहिए। और इन्होंने जो वापस करके भेजा कमजरफी का इन्होंने थोड़ा सा मुताहरा किया वहाँ पे। क्या सियासी कैदी इमरान खान के साथ ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू जो आम कैदी होते हैं? देखें आप उसे सियासी कैदी नहीं कह सकते, एज अ क्रिकेटर भी आप उसे देखें तो भी उसके साथ मुश्किलात ज़्यादा पेश आ रही है। मुकदमात हैं वो सियासत की वजह से।
सियासत की वजह से तो मुकदमात हैं, लेकिन आप सेकंड टाइम पे वो भी तो देखें ना कि वो वही बैट्समैन है हमारा जिसने 1992 में भी हमें क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया था, और उसके बाद आज तक हम जीत नहीं सके वर्ल्ड कप। वही बंदा था जिसने हमें वर्ल्ड कप भी जिताया था। तो अगर आप उस साइड से भी देखें, आप सिर्फ सियासत की साइड से ना देखें, आप उस बंदे की इज्जत देखें, रिस्पेक्ट देखें, नेशनली इंटरनेशनली उसके फॉलोअरशिप देखें आप, फिर भी अगर इस तरह के थोड़े तरीके अपनाए जाएंगे तो फिर ज्यादती है, बहुत ज़्यादा ही ज्यादती है उसके साथ। क्या लगता है अगर चौथी ईद वो अगर चौथी ईद से पहले डील करें तो वापिस आ सकते हैं या फिर चौथी ईद भी वहीं पर है? क्योंकि 2.5 महीने बाद हम ईद उल अजहा देखने वाले हैं। चांसेस हैं कि चौथी ईद भी वहीं पे होगी, क्योंकि जिस तरह की हमारी हुकूमत चाह रही है कि इमरान खान झुक जाए, अगर वो झुक जाता तो उसकी पहली ईद भी अंदर ना होती, चौथी ईद भी उसके अंदर इसलिए होगी क्योंकि वो झुकेगा नहीं। हमारा लीडर खड़ा रहा था, खड़ा रहेगा, झुकेगा कभी नहीं। एनी मैसेज टू द ऑडियंस? मैसेज यही है, फॉल्स न्यूज़ से बच के रहें और ट्रुथ के साथ दें, और आप खुद इस पे इन्वेस्टिगेट किया करें क्या सही है क्या नहीं सही, आप ये सब चीज़ें देख के चलें। और ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, आपकी राय का मज़ीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, क्या आप इमरान खान के बगैर अपनी ईद मनाने वाले हैं या फिर नहीं, फंडामेंटल राइट्स भी उन्हें नहीं दिए जा रहे, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।